लेट अस स्टार्ट विथ थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं। तो लेरिंग्स हमने पढ़ा था। लेरिंग्स क्या है? एक वॉइस बॉक्स है। मेन मतलब काम अगर देखा जाए लेरिंग्स का कहता है क्या है? बोलना, यानी स्पीच प्रोडक्शन, वर्ड्स का जो प्रोडक्शन होता है दैट अकर्स इन लेरिंग्स। ये लेरिंग्स प्रेजेंट कहाँ पे होता है? लेरिंग्स इज प्रेजेंट इन द मिडल, बीच में प्रेजेंट है नेक में, और एंटीरियर प्रेजेंट सामने की तरफ। ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर मिड लाइन रीजन ऑफ द नेक। सामने की तरफ प्रेजेंट है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो इट इज प्रेजेंट एंटीरियरली, इससे आगे बस मसल्स होंगी। ठीक है, इट इज प्रेजेंट एंटीरियरली and in the middle, not in the sides. It is present in the middle. ट्राइंगल शेप का है। नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज है, साइड में थायराइड ग्लैंड है, आपको देख सकते हैं साइड में थायराइड ग्लैंड है। देन मेन फंक्शन जो है वो इसका फोनेशन का है। बाकी ये कफ्यूफ्लेक्स में हेल्प करता है एंड लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी बचाता है। देन जो मेन थिंग है इसके स्ट्रक्चर में, तो इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। जैसे हमने लेरिंग्स पढ़ा था, इट इज मस्कुलर। सिमिलरली जो लेरिंग्स है दैट इज कार्टिलेजिनस स्केलेटन, यानी इसका मेजर पोर्शन जो है वो कार्टिलेज से बनता है, जो कि मेम्ब्रेन, लिगामेंट और मसल्स की हेल्प से बीच में इसको लटका के रखती है। इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ द स्ट्रक्चर। ये किसी भी स्ट्रक्चर से कनेक्टेड नहीं होता है कि किसी बोन से कनेक्टेड है, किसी चीज से इस तरह कनेक्टेड नहीं होता है। कनेक्टेड होता है बट लटका हुआ होता है। किस तरह से लटका होता है? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मेम्ब्रेन्स, लिगामेंट्स एंड मसल, that we will study later. एनाटॉमिकल पोजीशन जो मेन है वो है C3 से C6 तक ये लाई करता है पोस्टीरियरली। एंटीरियरली की बात करेंगे सो इट इज बिलो द ओरोफेरिंग्स बोल सकते हैं। हाँ, ओरोफेरिंग्स ही होगा ऊपर। सो इट इज बिलो द ओरोफेरिंग्स एंड नीचे इसमें क्या है? अप टू ट्रैकिया। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ओरोफेरिंग्स अप टू ट्रैकिया एंड पीक पोस्टीरियरली हमने देख लिया। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम C3 टू C6। कमिंग टू कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क। कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क में हमने पढ़ा था 3 लार्ज जो है कार्टिलेज होती हैं, दैट इज क्रिकॉइड वन सबसे इंफीरियर में, देन वी हैव थायराइड इन द मिडल एंड एपिग्लॉटिस अबव। दीज आर द 3 लार्ज कार्टिलेजेस ऑफ द pharynx, while there are 3 paired cartilages. So total there are 9 cartilages, 3 unpaired and 3 paired. So we have arytenoid, and these 3 paired cartilage are small and present on the posterior part of the larynx. So arytenoid above the cricoid is the arytenoid, this a triangular shape. Then above this conical shape is the corniculate, and then anterosuperiorly we have cuneiform. तो ये आप लोगों ने सब पढ़ लिया था लास्ट टाइम हमने कि कहाँ तक यूनिफॉर्म है। हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि वोकल कॉर्ड्स आर इन्वॉल्व्ड हियरिंग। तो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन है? जो एरिटेनॉइड को एपिग्लॉटिस से अटैच करती है। इसका जो नीचे का पोर्शन अगर आप देखेंगे, जिस लोअर पोर्शन जो है ये थिकेंड होता है। ठीक है, और यही थिकेंड पोर्शन जो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन का पार्ट है दैट इज वेस्टिबुलर लिगामेंट बोलते हैं। इस वेस्टिबुलर लिगामेंट इज द लोअर मार्जिन ऑफ द क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन व्हिच इज थिकेंड। ऐसे ही लोअर मार्जिन पे कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होती है। कौन? Quadrangular membrane is covered by mucous membrane inferiorly. That portion that is covered by mucous membrane is called as vestibular fold. Vestibular folds are the false vocal cords. Next we have aryepiglottic fold. Okay, what is aryepiglottic fold? जिस तरह नीचे vestibular fold होता है जिसपे mucous membrane है और thickened है, इसी तरह से ऊपर का जो मार्जिन है, जो सुपीरियर में जो मार्जिन है quadrangular membrane का, जो सुपीरियर फ्री मार्जिन है, that is thickened and is covered with the mucous membrane, and this fold is called as now aryepiglottic membrane, यानी arytenoid epiglottic fold बोलते हैं। तो usually fold term is used everywhere। ठीक है, quadrangular membrane जो इसको से कनेक्ट कर रही है, नीचे का जो पोर्शन है that is forming a vestibular ligament because it contains ligamentous filaments also, and it is covered by a mucous membrane, so it is called as vestibular fold. Above it is covered, it is thickened and covered by a mucous membrane, which is called as aryepiglottic fold. तो ये जो नीचे वाला पोर्शन था that is the forming the false vocal fold। ठीक है, जो vocal cords होते हैं या vocal folds होते हैं, तो vestibular fold का false vocal cord। ठीक है, so coming to the topic, today we'll discuss the cavity of the larynx। हम लेरिंग्स को अभी तक हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था कि स्ट्रक्चर में कार्टिलेज है, लिगामेंट्स है, 2 पार्ट हमने कवर कर दिया है। विल सी द मसल पार्ट्स लेटर। सो बिफोर दैट विल सी
कैविटी ऑफ द लेरिंग्स। लेरिंग्स हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है सुप्राग्लॉटिक रीजन जिसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये कहाँ से एक्सटेंड करता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेरिंजियल इनलेट, यानी यहाँ से लेरिंज का इनलेट है, यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड इट एक्सटेंड्स अप टू वेस्टिबुलर फोल्ड, जो हमारी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन का जो लोअर पोर्शन है, इट एक्सटेंड्स अप टू दिस रीजन। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज सुप्राग्लॉटिक रीजन और वेस्टिब्यूल। हमने बोल दिया सुप्राग्लॉटिक या फिर वेस्टिब्यूल एरिया। देन वी हैव अनदर रीजन इन द मिडल, दैट इज ग्लॉटिस रीजन, जो इसी के नीचे पाया जाता है, दैट इज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस रीजन किसे बोलते हैं? जो वेस्टिबुलर फोल्ड्स यानी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन का जो लोअर मार्जिन थी वहां से स्टार्ट करता है एंड अबव द वोकल फोल्ड्स। वोकल फोल्ड्स आर द नथिंग बट वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स तक जो लाई करेगा। अब ये आपका ये एरिया है, यहाँ से किया, ये आपके वोकल कॉर्ड्स से यहाँ तक, दिस एरिया इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस region. This is the main area जहाँ से voice production होता है. Then below the glottis region is the infraglottic area और subglottic region. Infraglottic और subglottic region है vocal fold से start करेगा और up to trachea जाएगा. अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो somewhere here is the in the middle of the thyroid cartilage देखेंगे. So we have vocal cords. Vocal cords से नीचे up to trachea is subglottis. Then from vestibular fold up to vocal fold is the glottis area, and above the this vestibular fold up to this inlet, that is आपका ये epiglottis cartilage जो start हो रही है, that part is called as, what is that called as? That is called as vestibule area of supraglottic region. सुप्राग्लॉटिक रीजन या फिर हम कह सकते हैं सुप्राग्लॉटिक रीजन या वेस्टिब्यूल है, इट इज नथिंग बट इट इज फॉर्मिंग द लेरिंजियल इनलेट. इनलेट है, इनलेट जो हमारा है ये थोड़ा सा स्लोपी है, यानी आगे से ऊंचा है पीछे से नीचा है, क्योंकि हमारा जो ग्लॉटिस होता है एपिग्लॉटिस है दैट इज समवट थोड़ा सा ओब्लिकली प्रेजेंट होता है. तो एंटीरियरली जो होगा, जो इनलेट की बात करें, इनलेट का अगर बाउंड्रीज आप देखेंगे तो एंटीरियर में ही सामने की तरफ है. Anteriorly you will have three margins of the epiglottis. Epiglottis के upper margins होंगे, that is from the anterior portion, anterior border of the laryngeal inlet. Then laterally आप देखेंगे तो aryepiglottic folds होंगे. What are aryepiglottic folds? Aryepiglottic folds क्या थे? जो आपकी quadrangular membrane का जो upper superior margin था, that was nothing but was aryepiglottic folds. Then posteriorly पीछे आ जाते हैं, तो पीछे आएंगे तो थोड़ा नीचे होके आएंगे हम. नीचे होके आए तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट ट्यूबरकल्स मिलेंगे. दिस इज क्यूनिफॉर्म या एंटीरियरली वी हैव क्यूनिफॉर्म एंड पोस्टीरियरली वी हैव कॉर्निकुलेट ट्यूबरकल्स. ठीक है, ये ट्यूबरकल्स मिल गए पोस्टीरियरली. और दो एरिटेनॉइड जो इसके ऊपर आपका कॉर्निकुलेट है इसके नीचे होते हैं एरिटेनॉइड. तो दो एरिटेनॉइड के बीच में एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. दे आर कनेक्टेड वाया नॉच लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज इंटर एरिटेनॉइड नॉच. So uniform corniculate tubercles and inter-arytenoid notch forms the posterior boundary. आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, ये जो है दिस इज द एंटीरियर मार्जिन. फिर ये आपके लेटरल मार्जिन आ गया, ये एरियापिग्लॉटिक फोल्ड होगा इसके लिए आ गया लेटरल मार्जिन. एंड देन पोस्टीरियर में यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉर्निकुलेट और इंटर एरिटेनॉइड नॉच मिलेगा. ठीक है, तो एक साइड से ये एक साइड से इधर से आएगा. So that is forming the laryngeal inlet. So laryngeal inlet is nothing is a supraglottic region or vestibule area. So आपको clearly यहाँ पे visible है. Next is the glottis or vocal apparatus. ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है we'll see over here. जो इधर okay. तो फर्स्ट चीज होती है vestibular fold. ये हम किसकी बात करें? हम बात करें ग्लॉटिस रीजन. ग्लॉटिस रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है? वेस्टिबुलर फोल्ड से स्टार्ट होता है, वोकल कॉर्ड्स तक एक्सटेंड करता है. देखेंगे वेस्टिबुलर फोल्ड क्या होता है. वेस्टिबुलर फोल्ड मैंने आपको बताया था, जो आपकी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन थी जो एरिटेनॉइड से एपिग्लॉटिस तक जा रही थी, उसका जो लोअर पोर्शन होता है, होता है दैट इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन. एंड ऑफकोर्स जब म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होगी तो थोड़ा थिक हो जाएगा. So that portion, that lower portion of quadrangular membrane is called as vestibular fold. So you can, it is clearly visible over here. This is vestibular fold. Then we have laryngeal ventricle. Let's study one more thing. Vitral ventricles क्या होता है? Okay, हम बाद में देखते हैं. हम vocal cords देख लेते हैं. vocal cords क्या होते हैं? vocal cords इसी के नीचे, vestibular fold के नीचे आप जाएंगे तो एरिटेनॉइड कार्टिलेज जो अपनी यहाँ पे एरिटेनॉइड थी, एरिटेनॉइड से थायराइड, ये सामने थायराइड कार्टिलेज आ गया. तो एरिटेनॉइड और थायराइड के बीच में एक मस्कुलर एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर बनता है
जो एंटीरियर में जो मसल से बना होता है, पोस्टीरियर में कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, ठीक है। एंटीरियर 2/3 इज मेड बाय मसल्स एंड पोस्टीरियर 1/3 इज मेड बाय कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ये ज्वाइन करता है एरिटेनॉइड के जो वोकल प्रोसेस थे, हमें देखे थे, दिखा दो वोकल प्रोसेस ऑफ एरिटेनॉइड, दीज आर द वोकल प्रोसेसेस, ठीक है। ये नीचे वोकल, देखो वेस्टिबुलर लिगामेंट यहाँ पे खत्म हो गया, ये वोकल प्रोसेसेस है नीचे एरिटेनॉइड की। यहाँ से एक कार्टिलेजिनस मस्कुलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो पोस्टीरियर में कार्टिलेजिनस है, आगे से मस्कुलर है, ये कनेक्ट करता है थायराइड से, ठीक है। इन दोनों के बीच में जगह भी होगी, दैट जगह इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस रीजन। तो यहाँ से एक मस्कुलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ज्वाइन करता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। हमें दिखाई, आपको दिख रही है, देखिए दिस इज मस्कुलर फोल्ड जो आपको यहाँ से कनेक्ट होके आगे तक जा रही है कार्टिलेज पे, वोकल प्रोसेस ऑफ एरिटेनॉइड से लेके कार्टिलेज पे। तो ये जो आपको लंबी लंबी दिख रहे हैं, दीज आर वोकल कॉर्ड्स और वोकल फोल्ड्स, ठीक है। एंड वेस्टिबुलर लिगामेंट मैंने आपको दिखा दिया, इट इज स्लाइटली अबव द क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है। ये एरिटेनॉइड को और एपिग्लोटिक के बीच का जो सबसे लोअर मार्जिन है, दैट इज वेस्टिबुलर फोल्ड। ओके, बैक टू आवर पोजीशन। सो वोकल फोल्ड्स आपको समझ में क्या हो गए? वोकल फोल्ड जो है इट इज मस्कुलर प्लस कार्टिलेजिनस, जिसमें एंटीरियर 2/3 मस्कुलर है, पोस्टीरियर 1/3 जो है दैट इज कार्टिलेजिनस एंड इट अटैचेस, अटैचमेंट इसका देखा जाए तो anteriorly it is attached to the thyroid cartilage and posteriorly it is attached to the vocal process of the arytenoid cartilage। इन दोनों के बीच में एक गड्ढा सा आ जाता है, एक हॉलो सा स्ट्रक्चर होता है जो अंदर की तरफ हॉलो, मतलब थोड़ा सा पाउचिंग करता है, that is called as laryngeal ventricle। ventricle is nothing but a open area, ठीक है। तो ये ओपन एरिया इसके, that is the vocal fold, और आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा अंदर की तरफ कुछ जा रहा है। सो दैट अंदर की तरफ कुछ जाना या दैट स्पेस जो आउट पाउच करता है बाहर की तरफ निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लेरेंजियल वेंट्रिकल। दिस लेरेंजियल वेंट्रिकल या फिर रेसेस भी बोल सकते हैं, रेसेस इज नथिंग एज स्पेस, ठीक है। तो दिस एरिया ये आगे की तरफ एंटीरियरली जब जाता है तो ये ट्यूब लाइक बन जाता है और आगे की तरफ और आगे चला जाता है। इसमें अगर हम यहाँ पे ऊपर से दिखाएंगे तो ऊपर यहाँ पे होगा आपका वोकल फोल्ड, ठीक है। ये वोकल फोल्ड से थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऊपर तक चला जाता है एंटीरो सुपीरियरली, दैट इज कॉल्ड एज लेरेंजियल सेक्यूल। Laryngeal ventricle is a space between, that is outpouching outward between vocal folds and vestibular fold and vocal fold। Vestibular fold था, vocal fold के बीच में जो जगह थी वो एक गड्ढे की तरह से अंदर चली जाती है, that is called as laryngeal ventricle और recess। सिमिलरली वही वेंट्रिकल रेसेस जो है ये एंटीरो सुपीरियर यानी आगे की तरफ ऊपर की तरफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंशन होती है उसकी, उसे हम बोल देते हैं लेरेंजियल सेक्यूल। कमिंग टू द रीमा ग्लॉटिडिस। रीमा ग्लॉटिडिस क्या होता है? जैसे लेरेंजियल इनलेट की एक बाउंड्री थी, इसी तरह से वोकल फोल्ड्स की भी एक बाउंड्री बनती है इधर से ऐसे करके। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रीमा ग्लॉटिडिस। रीमा ग्लॉटिडिस एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज अ नेम given to the boundary of this area, this vocal fold, ठीक है। So this was glottis region, या हम उसे बोलते हैं vocal apparatus। अगर आपसे माइवा में भी पूछता है what is exactly vocal apparatus, vocal apparatus में क्या क्या आता है, vocal apparatus में together बनता है vestibular fold, laryngeal ventricle, laryngeal saccule, vocal folds and rima glottis। These 5 structures forms the vocal apparatus। I hope things are clear and I'm not fast। नेक्स्ट इज मसल्स ऑफ द लेरिंक्स, ठीक है। हमने पढ़ लिया इंफ्राग्लॉटिक रीजन में कोई है नहीं, एक हॉलो स्ट्रक्चर जो नीचे जाएगा तो वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी आपको मिलती नहीं है अलग से। सो कमिंग टू द मसल्स ऑफ द लेरिंक्स, लेरिंक्स की मसल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इंट्रिंसिक मसल्स एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक मसल्स वो मसल्स होती हैं जो वोकल कॉर्ड्स जो है आपके, यानी वोकल एपरेटस जो है आपका, उसको मॉडिफाई करता है, चाहे उसकी लेंथ बढ़ा दे, चाहे उसकी टेंशन बढ़ा दे, या फिर जो आपका रीमा ग्लॉटिडिस था यानी वो जो सर्कमफ्रेंस थी, वो जो बाउंड्री थी, उसकी शेप चेंज कर दी, चाहे उसे कॉनकेव कर दे, कॉन्वेक्स कर दे, कैसा भी कर दे। और ये सब कब कब होता है? ये सब या तो हम जब बात करते हैं स्पेशली तब होता है, या जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तब होता है, या जब हम कुछ खाना खा रहे होते हैं तब होता है। सो दीज आर द इंट्रिंसिक मसल्स आर इन्वॉल्व्ड इन changing any modification in vocal cord is by intrinsic muscle। Coming to the extrinsic muscles, extrinsic muscles जो है ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है एंड इट जस्ट
एलिवेट एंड डिप्रेसेस द लेरिंग्स, लेरिंग्स को ऊपर उठाना और फिर वापस अपनी जगह पे ले जाने का काम होता है एक्सट्रिंसिक मसल्स का। सो देयर आर टू टाइप ऑफ मसल्स, सुप्राहायोइड एंड इंफ्राहायोइड। सुप्राहायोइड वो मसल्स हैं जो हायोइड के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो वो आपके लेरिंग्स को एलिवेट करेंगी। ऐसे ही इंफ्राहायोइड आपके जो भी क्या नाम है इसका, हायोइड बोन के नीचे प्रेजेंट है, तो ये आपके लेरिंग्स को डिप्रेस करेंगे। तो एक्सटेंसिक मसल्स पे आ जाते हैं। एक्सटेंसिक मसल्स में इंफ्राहायोइड जो हायोइड के नीचे, दिस इज हायोइड बोन, जो हायोइड बोन के नीचे पाई जाती है उन्हें बोलते हैं इंफ्राहायोइड एंड इट डिप्रेसेस। इनका कॉन्ट्रैक्शन से लेरिंग्स जो है नीचे की तरफ जाएगा। सो दीज आर थ्री मसल्स, स्टर्नोहायोइड जो स्टर्नम से हायोइड को कनेक्ट कर रही है, स्टर्नोहायोइड। देन वी हैव स्टर्नोथायरॉइड जो स्टर्नम से ब्लू कलर की नीचे है, जो स्टर्नम से थायराइड को कनेक्ट कर रही है। एंड देन वी हैव ओमोहायोइड, ओमोहायोइड जो हायोइड को स्कैपुला से कनेक्ट करती है। So this is an extrinsic muscle that depresses the larynx, larynx को डिप्रेस करने में हेल्प करती है। कौन? एक्सटेंसिक मसल्स। These are infrahyoid muscles that is present below the hyoid bone. These are three muscles: sternohyoid, sternothyroid and omohyoid. The next we have suprahyoid muscles जो हायोइड के ऊपर हैं, बट इसकी एक एक्सेप्शन है, दैट इज थायरोहायोइड जो थायराइड से हायोइड को कनेक्ट करती है। वैसे तो ये हायोइड बोन के नीचे है, बट इसका फंक्शन देखा जाए तो इट एलिवेट्स द लेरिंग्स, बिकॉज इट एलिवेट्स द लेरिंग्स, so thus it is considered under suprahyoid muscle. ठीक है, suprahyoid से इसलिए नहीं कहा गया because they are present above the hyoid. This muscle is below the hyoid bone, clearly visible as this blue portion, but it elevates the larynx, so we have considered it under suprahyoid muscle because suprahyoid muscles elevate the larynx, larynx को ऊपर लेके जाती है। So we have what are those muscles? We have thyroid जो आपको नीचे मैंने दिखा दिया ब्लू कलर में। Then we have digastric muscles जो आपको साइड में दिख रही है, डाइगैस्ट्रिक मसल। देन वी हैव स्टाइलोहायोइड मसल जो हायोइड पे और स्टाइलॉइड प्रोसेस पे होगा, स्टाइलोहायोइड। देन वी हैव जीनियोहायोइड मसल प्रेजेंट इन फ्रंट, दिस इज जीनियोहायोइड मसल। एंड वी हैव माइलोहायोइड मसल, दिस इज माइलोहायोइड मसल, पिंक पोर्शन, दिस ब्राउन पोर्शन इज जीनियोहायोइड मसल। सो दीज आर सम ऑफ द सुप्राहायोइड मसल, दीज आर सम ऑफ द सुप्राहायोइड मसल। कुछ जो हमने पढ़ा था सैल्पिंजियोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस, कुछ लोग इनको भी suprahyoid muscles में include कर लेते हैं because it also helps in elevating the this larynx, but these are the major muscles, लेकिन वो भी secondary muscles हैं। so अगर वो भी कहीं पे लिखी हो तो don't get confused, मैम ने सिर्फ हमें 5 पढ़ाई हैं but बहुत ज्यादा है, so some people may consider them, some may not. Okay, the last one is the intrinsic muscles. इंट्रिंसिक मसल्स जो हैं दे आर मेनी नंबर, हम आपको दिखाती हूँ कौन सी कहाँ पे होगी। सिर्फ नाम को देखना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, नाम याद कर लोगे सब याद हो जाएगा। ओरिजिन इंसर्शन सब याद हो जाए। ओरिजिन इंसर्शन क्या होता है, कभी कभी अगर आपको याद नहीं रहता है कि कौन सी मसल कहाँ से अराइज करेगा, डोंट यूज द टर्म ओरिजिन और इंसर्शन, बट ये हमेशा के लिए नहीं है, जहाँ ये याद ना आए वहाँ पे यूज द टर्म अटैचमेंट। प्रीकोथायरॉइड इज अटैच्ड टू द प्रीकॉइड एंड थायरॉइड। लाइक ना तो मुझे ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि ये ओरिजिन और ये इंसर्शन गलत है, लेकिन ये सिर्फ तब करना है जब आप भूल जाएं, हमेशा नहीं करना है। अगर आप हमेशा करेंगे तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, बट जहाँ अगर आप कई बार है बहुत सारी मसल्स से एक भूल जाते हैं, सो यू कैन यूज द टर्म अटैचमेंट ओवर देयर। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर जस्ट थायराइड, नॉर्मल बोन्स के बारे में बता रही हूँ। अगर कभी ऐसा हो तो अटैचमेंट लिख लेना, गलत मत लिखना। ठीक है, okay, coming back to the precothyroid, so ये precoid से thyroid पे जाएगी। This is your this thyroid cartilage, this is your precoid cartilage। इन दोनों को join करती है जो muscle, that muscle is called as precothyroid muscle। अगर आप इधर देखेंगे तो it is somewhat here, this is precothyroid muscle। precothyroid muscle के दो heads होते हैं, एक जो है ये आपके थायराइड के इंफीरियर हॉर्न से कनेक्ट होता है, और एक जो है सामने की तरफ क्या कहते हैं थायराइड से कनेक्ट होता है। इसलिए आपको यहाँ पे दो हेड मिल रहे हैं, एक जो है वो जाके हॉर्न पे जा रहा है और एक जो है वो थायराइड के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वी आप प्रीकोथायरॉइड मसल, ये एक ही मसल है, सिर्फ हेड दो है। ठीक है, एंड दिस इज द ओनली इंट्रिंसिक मसल दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द लेरिंग्स कैविटी। दिस इज द लेरिंग्स कैविटी, अंदर आएंगे तो लेरिंग्स कैविटी आपको मिलेगी। तो प्रीकोथायरॉइड एक ऐसी मसल है जो लेरिंग्स कैविटी के बाहर मिलती है, बाकी सारी की सारी मसल जो है आपको अंदर मिलेंगी, एंड दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज इंट्रिंसिक मसल्स। तो फर्स्ट इज प्रीकोथायरॉइड, क्लियरली विजिबल है, थायराइड और प्रीकोइड को ज्वाइन कर रही है। अगर आप पीओ व्यू देखेंगे, सेल्स की लाइक दिस आर द
this muscle, cricothyroid muscle. Then we have transverse arytenoid. एरिटेनॉइड मतलब पीछे आ जाओ, और ये ट्रांसवर्स आप देखेंगे यहाँ तीन मसल है, ये है और एक नीचे है, बिकॉज दे आर ओब्लिकली प्रेजेंट, so this is termed as oblique arytenoid. दो एरिटेनॉइड को जॉइन करती है obliquely, और इसी के नीचे डीप अंदर जाएंगे so you'll find one arytenoid joining the other arytenoid, that is called as transverse arytenoid. According to position of the fibers, इनका नाम दिया गया ट्रांसवर्स एरिटनॉइड जो दो एरिटनॉइड को ज्वाइन करता है ट्रांसवर्सली, ओब्लिक एरिटनॉइड जो ओब्लिकली ज्वाइन करता है, ठीक है, दैट इज दीज आर द टू मसल्स. देन वी हैव एरी एपिग्लॉटिक. व्हाट इज एरी एपिग्लॉटिक? एरिटनॉइड और एपिग्लॉटिक. तो ये आपका है एरिटनॉइड, दिस इज योर एपिग्लॉटिक. तो ये जो मसल है साइड में जो जा रही है, दिस मसल इज नथिंग बट दिस इज एरी एपिग्लॉटिक. नेक्स्ट इज थायरो एरिटनॉइड. हम इसे पढ़ लेते हैं अभी. जो थायराइड को एरिटेनॉइड से, ओके छोड़ते हैं रुको, थायरो एपिग्लॉटिक पढ़ लेते हैं. मैंने सबसे नीचे लिखा है थायरो एपिग्लॉटिक जो है वो ये मसल है जो थायराइड, ये थायराइड का पार्ट है, तो थायराइड कार्टिलेज से एपिग्लॉटिक्स को कनेक्ट करती है. एग्जैक्टली इसका ओरिजिन इंसर्शन में थोड़ा सा चेंज होता है, दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड टू डिफरेंट मसल्स, क्योंकि एक मसल जो है वो यहाँ पे आ रही है, एक मसल जो है वो इधर चली जाती है. तो दिस इज थायरो एपिग्लॉटिक एंड दिस इज एरी एपिग्लॉटिक, यानी एरिटेनॉइड और एपिग्लॉटिक अटैचमेंट है, एंड यहाँ पे थायराइड का एपिग्लॉटिक से अटैचमेंट है. नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड. पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड जो क्रिकॉइड से एरिटेनॉइड को ज्वाइन करता है. अब ये देखिए, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज, दिस इज एरिटेनॉइड कार्टिलेज. तो एक होता है जो पीछे से जाता है, दिस इज पोस्टीरियर क्रिकॉइड. एक लेटरल साइड से आता है, एरिटेनॉइड को कनेक्ट करता है, दिस इज लेटरल क्रिको एरिटेनॉइड. ठीक है, पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड, लेटरल क्रिको एरिटेनॉइड का क्योंकि फंक्शन अलग अलग है, दैट इज वाई इसको हम बिल्कुल ही अलग मसल्स कंसिडर करते हैं. क्या है, पोस्टीरियर जो है वो पोस्टीरियर से एरिटेनॉइड की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ये वाला दिस वन इज लेटरल क्रिको एरिटेनॉइड जो लेटरल साइड ऑफ द क्रिकॉइड से एरिटेनॉइड को ज्वाइन कर रहा है. सो दिस इज, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली मसल जो सबसे पीछे इधर है, दिस मसल इज पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड. लेटरल आपको दिख नहीं रही है क्योंकि इधर से आएगी, या हो सकता है ये वाली शायद है ना, यही वाली होगी. So this is lateral cricoarytenoid and this is posterior cricoarytenoid. थायरोएरिटेनॉइड जो थायराइड को एरिटेनॉइड से कनेक्ट करेगी, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ये आपका एरिटेनॉइड है जो थायराइड को एरिटेनॉइड से करता है. लेटरल में ये भी दो है, ठीक है, जो लेटरल में है दैट इज कॉल्ड एज थायरोएरिटेनॉइड, एंड जो मीडियल में है दैट इज कॉल्ड एज वोकलिस. ठीक है, देन थायरोएपिग्लॉटिक हमने बता दिया जो थायराइड को एपिग्लॉटिक से करे, दिस वन सेपरेट. नेक्स्ट एक बार हम इसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर को, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है. तो दिस इज अ थायराइड कार्टिलेज, क्लियरली विजिबल है, दिस इज थायराइड कार्टिलेज. देन ये पीछे जो बैक में आ जाइए, सो दिस इज वाइट पोर्शन की बात करें, सो दिस इज आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज. ठीक है, क्रिकॉइड स्ट्रक्चर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है पूरा, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, क्रिकॉइड कार्टिलेज बन गई. क्रिकॉइड के बाद हम देख लेते हैं और दूसरे, दिस इज एरिटेनॉइड कार्टिलेज जो नीचे की तरफ होता है, और ऊपर जो होता है उसी के ऊपर बैठा होता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज. और यहाँ पे आप समवेयर हियर यू विल फाइंड, नॉट समवेयर हियर यू विल फाइंड व्हाट दिस क्यूनिफॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ लिगामेंट्स को. तो दिस इज वोकल लिगामेंट. ठीक है, ये वोकल लिगामेंट है. वोकल लिगामेंट मैंने क्या बताया था, एरिटेनॉइड से थायराइड को कनेक्ट कर रहा है. सो इसका जो मीडियल पोर्शन है थोड़ा थिकन है. अब आप इसे वोकल लिगामेंट बोलें, वोकल कॉर्ड बोलें, वोकल फोल्ड बोलें, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. Next we have conus elasticus. What is conus elasticus? Conus elasticus ये दूसरा डायग्राम देख लेते हैं आपके लिए. ओके ओके, इधर देख लेते हैं. दिस इज क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट जो है ये आपका. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा था बीच में लिगामेंट है, इधर मेम्ब्रेन है, सेम इज द केस ओवर हियर. बीच में क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट फिलामेंट्स होते हैं, और साइड में जो क्रिकोथायरॉइड जो भी है उसमें थोड़ा सा इलास्टिसी आ जाती है, लिगामेंट्स के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स भी आ जाते हैं. तो दोज इलास्टिक फाइबर्स जो लेटरली प्रेजेंट होते हैं इन दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज कोनस इलास्टिकस. ठीक है, बीच में प्रेजेंट होता है लिगामेंट, और साइड में in addition with ligament we have some elastic fibers. तो इसका नाम ही चेंज कर दिया हमने, इसको बोल दिया यानी क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट जो था आपका कंप्लीट लिगामेंट ही बोलते हैं, बट बिकॉज लेटरल फाइबर्स में इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं तो उसको एक अलग नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज कोनस इलास्टिकस. ठीक है, आगे आगे.
ठीक है। सो व्हाट इज फोनस इलास्टिकस हमने सर, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने देख लिया। दिस इज एग्जैक्टली द वोकल एपरेटस। ठीक है, वोकल एपरेटस यहीं पे चेंजेस इन मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ये खुलेगा, बंद होगा, एंड इसमें एडक्शन एंड एबडक्शन होगा, एंड हमारा वॉइस प्रोडक्शन होगा। ओके, तो एक एक मसल हम देखेंगे। फंक्शन ऑफ क्रीकोथायरॉइड। क्रीकोथायरॉइड आपने देखा था, ये आपकी थायराइड एक जो है वो आपके थायराइड पे जा रही है इंफीरियर बॉर्डर पे, और एक जो इसका हेड है वो जा रहा है आपके इंफीरियर हॉर्न के पास। तो ये इस तरह से प्रेजेंट है। इट मूव्स थायराइड कार्टिलेज एंटीरो इंफीरियरली। अब बहुत ही ना सोच समझ के आराम से देखना, ना समझ में आए बोल देना, स्पीड फास्ट हो तो बोल देना, बस समझ लो। थायराइड इसका कॉन्ट्रैक्शन करा दो तुम, ठीक है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फील करो कि ये मसल जब अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इस मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ग्लैंड बोले, थायराइड कार्टिलेज है, ये आगे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये चीज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ये चीज कॉन्ट्रैक्ट करागी, तो ये आगे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें हमने लिख दिया मूव थायराइड कार्टिलेज एंटीरो इंफीरियरली। यहाँ से समझ नहीं आएगा, यहाँ से समझ में आएगा। इस मसल को आप कॉन्ट्रैक्ट करा दीजिए। ये मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या होगा, आपका जो ये है थायराइड कार्टिलेज, ये एंटीरियरली आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे ये छोटा होगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, एंड बिकॉज ये डाउनवर्ड है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इट मूव थायराइड कार्टिलेज एंटीरो इंफीरियरली। जैसे ये आपका थायराइड कार्टिलेज आगे और नीचे की तरफ गया, जो आपके वोकल लिगामेंट्स थे, ये जो आपके वोकल लिगामेंट्स थे, ये भी स्ट्रेच कर जाएंगे, ठीक है, ये स्ट्रेच कर जाएंगे फर्दर। सो दिस इज एग्जैक्टली द फंक्शन ऑफ क्रीकोथायराइड। इसको अगर वोकल लिगामेंट्स को आपको स्ट्रेच कराना है, तो वो आपका कौन मसल्स काम करेगी, क्रीकोथायरॉइड मसल। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक। बिकॉज इन दोनों का फंक्शन एक जैसा है, सो वी विल टेक टुगेदर। ये आपकी ओब्लिक मसल थी, ये देख रही हैं आप, ये आप लोग की ओब्लिक मसल है, और इसी के नीचे जो रेड पोर्शन है दैट इज द ट्रांसवर्स मसल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एडेक्टम्स ऑफ एरिटेनॉइड कार्टिलेज, यानी जो आपका कार्टिलेज एरिटेनॉइड कार्टिलेज है। हम अभी देखो हम किस किस की बात करेंगे उससे, हमने यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स की बात नहीं की, हमने यहाँ एरिटेनॉइड कार्टिलेज को एडेक्ट करेगा। नॉर्मल सी बात है, जैसे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो आपकी एरिटेनॉइड कार्टिलेज था, दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जैसे ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये जो बीच में ये जो एरिया होता है, मैंने आपको बताया था, जो बाउंड्री होती है, वो क्या होगा, रीमा ग्लॉटिडिस को क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। So that is the function of transverse and oblique arytenoid muscle. Coming to the function of aryepiglottic muscle, जो ये था आपका, okay, aryepiglottic, this muscle is aryepiglottis, यहाँ है aryepiglottic muscle, and then we have another muscle that is thyroepiglottic muscle. This is thyroepiglottic muscle. Exactly इनका काम क्या होता है, इनका काम जो है, they also adducts arytenoid cartilage, ठीक है, देख लेते हैं किस तरह से करता है। इनका फंक्शन बहुत ज्यादा जो है वो क्लियर नहीं है, बट हम देख लेते हैं। अगर ये चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ये चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी इधर से, ये चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी इधर से, तो इन दोनों का एडक्शन होगा, दोनों पास पास आ जाएंगे। और सेम है रीमा ग्लॉटिडिस जो है, जब एरिटेनॉइड कार्टिलेज पास आएंगे, तो रीमा ग्लॉटिडिस जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सपोज कर लो इसको तुमने पकड़ के इधर खींचा, इसको पकड़ के तुमने इधर खींचा, जैसे ही दोनों खींचे, दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ये जो आपका एरिटेनॉइड है ये सामने की तरफ जाएगा, सामने की कोशिश करेगा ना सामने की तरफ जाने की। सामने ये कैसे जाएगा, जैसे ये सामने की तरफ जाएगा, तो ये आपका एरिटेनॉइड पास आ जाएंगे आगे से। भले हम थोड़ा सा कैसे आएंगे, मैं समझा नहीं पा रही हूँ। देखो हियर इन दिस केस हमने जब इसको कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये इस दोनों ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पास आ रहे थे, यानी ये इस डायरेक्शन मूव करेगी, ये इस डायरेक्शन मूव करेगी, ठीक है। लेकिन जब हम इसको आगे की तरफ से थोड़ा सा करते हैं, तो ये आगे करके ऐसे थोड़ा ओब्लिकली जाके, यानी जो अभी आपका मसल था, ठीक है, ये जो ये एरिया था जो हमने यहाँ बोला था रीमा ग्लॉटिडिस क्लोज हो जाएगी, क्लोज तो यहाँ पे भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा आगे हो जाएगी, यानी ये जो आपका वोकल लिगामेंट्स होंगे ये शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं की वजह से ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर बनता है आपका वोकल कॉर्ड का, इसी की वजह से वॉइस प्रोडक्शन होता है। अब कौन से स्ट्रक्चर से कौन सा प्रोडक्शन होता है, अभी उस पर रिसर्च चल रही है, अभी उतना ज्यादा जो है वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, जब तक जिएंगे तब तक ये सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। थोड़ा सा रिसर्च जो है वो उतना ज्यादा भी चली रही है, लेकिन उतना ज्यादा भी
पता नहीं है कि कौन से वाले स्ट्रक्चर, जब वोकल कॉर्ड के कौन से स्ट्रक्चर पे इस तरह की वॉइस आती है, थोड़ा बहुत है बट उतना नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी ट्रांसवर्स से ओब्लिक एरिटेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ट्रांसवर्सली इधर इधर आ जाएंगे, लेकिन जब सामने से कोई कॉन्ट्रैक्ट करके इन्हें खींचेगा तो ये पास तो आएंगे लेकिन ओब्लिकली, जैसे ये देखेंगे थोड़ा सा ऐसे वो आगे की तरफ जाके फिर पास आएंगे, जिसकी वजह से जो ये वोकल लिगामेंट था ये शॉर्ट हो जाएगा और रीमा ग्लॉटिडिस एज यूजुअल बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ लेटरल क्रीको एरिथेनॉइड मसल। ये आपके लेटरल है, पीछे से जो आ रही है दैट इज वन द लेटरल वन, एंड जो आगे से ये पोस्टीरियर में जा रही है दैट इज द पोस्टीरियर एंड दिस इज द लेटरल वन। अभी किस तरह यहाँ से अगर हम देखेंगे तो काम करेंगे, दीज आर एडेप्टर्स ऑफ वोकल फोर्स एंड शॉर्टेंस। सेम वही वाली बात है जो अभी हमने आगे से बात की थी, ठीक है। ये एडप्ट करेगा, यानी जो वोकल लिगामेंट है इनको पास लेके आ जाएगा और आगे की तरफ ले जाएगा। जैसे आप यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, ऐसे से खींचेंगे तो ये चीज आगे आएगी, जिसकी वजह से वोकल लिगामेंट जो है आपका शॉर्ट हो जाएगा और जो दो वोकल लिगामेंट्स हैं वो पास भी आ जाएंगे। और इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी जब आपका लेटरल क्रीको एरिथेनॉइड मसल वर्क करती है तो हम कौन सा साउंड निकालते हैं, विस्पर साउंड। जब भी हम विस्परिंग करते हैं तो कौन सी मसल वर्क कर रही होती है उस वक्त, लेटरल क्रीको एरिथेनॉइड मसल काम कर रही होती है। कमिंग टू द पोस्टीरियर क्रीको एरिथेनॉइड मसल, ये पोस्टीरियर वन जो है ये पीछे की तरफ है, दैट दिस वन, ठीक है। ये क्या करती है, ये एब्डक्ट करती है वोकल फोर्स को और लेंथ को बढ़ा देती है। ऐसी केस में, इस टाइप की कंडीशन में आप कोई भी वर्ड का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, दैट इज नो फोनेशन। इस केस में कोई फोनेशन नहीं होता है। और रीमा ग्लॉटिडिस, जब भी आपका वोकल लिगामेंट्स जो है एब्डक्ट करेंगे तो रीमा ग्लॉटिडिस नॉर्मल सी बात है ओपन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ थायरोएरिटेनॉइड। थायरोएरिटेनॉइड जो है वो आपको ये रही आपकी मसल थायरोएरिटेनॉइड, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड है, वोकल लिगामेंट्स के लेटरल में प्रेजेंट है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्लियरली विजिबल है, एरिटेनॉइड जो है आगे की तरफ जाएंगे। जैसे ही एरिटेनॉइड आगे की तरफ जाएंगे तो ये जो आपके वोकल लिगामेंट्स हैं ये भी शॉर्ट हो जाएंगे। जब ये शॉर्ट हो जाएंगे तो जो आपके वोकल लिगामेंट्स हैं हम उसे बोलते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो थायरोएरिटेनॉइड का फंक्शन क्या था, वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करना। नेक्स्ट हम वोकलिस मसल, आप वोकलिस मसल पे आ जाइए। ये वाली जो मसल है मीडियल में, इसका काम होता है टेंस प्रोवाइड करना। ये जो है आपके वोकल लिगामेंट्स में टेंशन प्रोवाइड करती है। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो टेंशन प्रोवाइड करेगी, रिलैक्स करेगी तो वोकल फोर्स रिलैक्स हो जाएंगे। ये यूजुअली क्या होता है, ये पिच में, यूजुअली जब हम कोई भी सॉन्ग गाते हैं तो हाई पिच, लो पिच, बहुत पिच चली जाती है, तो वो जो पिचिंग को जो चेंज करने का काम है दैट इज डन मेनली बाय वोकलिस मसल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स। थोड़ा सा इसलिए दिखा दिया है कि अच्छे से अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, याद कर लो। आपके बुक में एक टेबल टाइप बनी हुई है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मसल वोकल कॉर्ड को रिलैक्स कर रही है, कौन सी टेंस कर रही है, कौन सी मसल है जो एबडक्ट कर रही है, कौन सी एडक्ट कर रही है, कौन एलिवेट कर रहा है, कौन डिप्रेस कर रहा है। oh, shit. oh. ठीक है, लास्ट अभी कितना टाइम रह गया मुझे दिख ही नहीं। ओके, 2 minutes लेफ्ट हो जाएगा। So we'll see the blood supply of the larynx. ब्लड सप्लाई क्या है, सुपीरियर इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी, जो थायराइड आर्टरीज हैं आपकी, जो पीछे थायराइड ग्लैंड होता है इनके साइड में, वहीं से उसी की ब्रांच निकलती है सुपीरियर एंड इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी। दे सप्लाई द कंप्लीट लेरिंग्स। वेनस ड्रेनेज करस्पॉन्डिंग वेन से होता है, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर लेरेंजियल वेन से होता है। कमिंग टू द लिम्फेटिक ड्रेनेज, अगर देखा जाए तो डीप सर्वाइकल लोब से होता है, अबव वोकल फोल्ड, हमने देखा था वोकल फोल्ड होता है बीच में, वोकल फोल्ड से ऊपर वाला जो एरिया है दैट ड्रेन्स इन डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, और जो वोकल फोल्ड के नीचे का एरिया है दैट ड्रेन्स इन प्री ट्रैकियल एंड पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स, ठीक है। ट्रैकिया के पास अपने लिम्फ नोड्स हैं, उसमें जाके ड्रेन करता है, जबकि ऊपर वाला एरिया जो है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करता है। कमिंग टू द नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई देखें तो नर्व सप्लाई मेनली जो है वो वेगस नर्व की ब्रांच से होता है। वेगस नर्व की 3 ब्रांच है, सुपीरियर लेरेंजियल, इंफीरियर लेरेंजियल एंड रिकरेंट लेरेंजियल। तो 3 ब्रांचेस जो हैं दे सप्लाई द कंप्लीट लेरिंग्स, जिसमें सुपीरियर की फर्दर 2 ब्रांच है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल,
एंड इंफीरियर, ठीक है। रिकरेंट जो लेरेंजियल नर्व है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व, ठीक है, बिकॉज दे सप्लाई द इंट्रिंसिक मसल। सो एनी प्रॉब्लम इन द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व वुड कॉज डिस्टर्ब्ड फोनेशन, जिसमें से जो हमने बाहर पढ़ी थी क्रिकोथायरॉइड मसल जो थी हमारी, जो बाहर की तरफ थी, दैट इज सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल लेरेंजियल ब्रांच ऑफ सुपीरियर। बाकी ऑल द इंट्रिंसिक मसल्स आर सप्लाइड बाय द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ब्रांच सब किसकी है? वेगस की है। वेगस की 3 ब्रांच है, सुपीरियर, इंफीरियर एंड रिकरेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो फोनेशन में हेल्प करती है, दैट इज द recurrent laryngeal nerve. So this is how we have completed our larynx part also. Tomorrow I'll try declumithyroid gland start करूँगी या